कल देखो हमने यहाँ पे क्या टॉपिक किया था लास्ट। सर लास्ट हाइड्रोपोरेशन टॉपिक। ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म कराया था। हाँ, बस मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी ना ये तुम्हारा खत्म हो जाए। वहां पे मेरा वहां पे मेंस में तुम्हें ये क्वेश्चन ना लगे कि हाँ ये टॉपिक हमने किया नहीं हुआ है, इसीलिए सारा खत्म हो जाए ढंग से, है ना। और 11th अच्छे ध्यान रखेंगे। मतलब मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि फरवरी के एंड तक तुम्हारा 12th का कोई एक टॉपिक कवर हो जाए। मतलब 12th एक तरह से स्टार्ट हो जाए फरवरी, सॉरी जनवरी के एंड तक। अभी जनवरी एंड होते ही मतलब मैं कोई ना कोई टॉपिक 12th का स्टार्ट कर दूंगा तुम्हारा। अच्छा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में मैकेनिज्म करा दिया था अगर। सर वहां तक करा दिया था, वो जो होल थ्राइस भी बनता है। अच्छा, वो फिर हो चुका है मैकेनिज्म। उसके आगे तो मैंने कहा था रिएक्शन होगी ना बहुत सारी। हाँ मैंने तुम्हें मैकेनिज्म, मैं एक बार जल्दी से इसको रिपीट कर रहा हूँ। CH3 CH बॉन्ड CH2 था। BH3 डाला था इसमें मैंने। BH3 जिसमें बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और BH3 के अंदर तुम बता सकते हो कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होगा। कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है इसमें। गर्व गर्व तू बोल क्या होगा। बी पॉजिटिव होगा H पॉजिटिव होगा। सर, इसमें बी पॉजिटिव हाँ, होगा। BH3 ध्यान रखना रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सही ना, BH3 डाइबोरेन। तो बी यहाँ पे पॉजिटिव होता है। वैसे भी बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, तो बी पॉजिटिव होगा और H नेगेटिव होगा। यहाँ पे बनता है 4 स्क्वायर सेंटर्ड कंपाउंड, याद होगा तुम्हें। सिन एडिशन होता है। चाहे तुम HOH का कह लो, चाहे तुम BH3 का एडिशन कह लो। ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं इसके पास, ये BH3, BH, ये H, ये H। यहाँ बी पे आ रहा है नेगेटिव चार्ज पार्शियली ट्रांजिशन स्टेट के अंदर। ये पार्शियल डबल बॉन्ड, ये पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव। और अब इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन लेकर के इसको खींचेगा और ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ये 4 स्क्वायर सेंटर्ड कंपाउंड बनता है इसमें, जिसमें तुम्हें दिख रहा है सेन एडिशन हो रहा है। ध्यान रखना, H आ रहा है इसके अंदर कहां से, BH3 से। तो ये आ गया CH3 CH2 BH2, CH3 CH2 BH2। अब इधर, अच्छा इधर अब यहाँ पे बी पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा इस रिएक्शन में। सर यहाँ पे भी बी पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव होगा क्योंकि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बोरोन, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बोरोन। तो बी यहाँ पे भी पॉजिटिव है, ध्यान रखना इसके अंदर। सही ना। अब ये आ गया CH3 CH2 BH2। ये एक बार ऐड हो गया है। एक बार ऐड हो गया क्या, BH2। एक बार BH2 ऐड हो गया, दोबारा डालोगे प्रोपीन तो एक H इसका और हट जाएगा। और ध्यान रखना इसके पास जो H आया ना वो BH3 से आया है। एक बार और डालोगे प्रोपीन तो ये वाला H भी हट जाएगा, दोबारा डालोगे तो एक और हट जाएगा। तो फाइनली जाकर के अगर तुमने 2 मोल यहाँ पे प्रोपीन डाल दिए C3H6 के, तो फाइनली जाकर तुम्हें मिलेगा CH3CH2 होल थ्राइस भी। ये होता है हाइड्रोबोरेशन, क्लियर। ये हाइड्रोबोरेशन है। अब इसके अंदर तुम्हें दिख रहा है कि कार्बन नेगेटिव है, कार्बन पे नेगेटिव है, बी पे पॉजिटिव है, क्लियर है। कार्बन पे नेगेटिव और बी पे पॉजिटिव है। तो इस वजह से दिस कंपाउंड दैट इज ट्राई एल्काइल बोरेन, ट्राई एल्काइल बोरेन जो कंपाउंड है, ये मल्टीपल रिएक्शन शो करता है। और वो मल्टीपल रिएक्शन एक बार को तुम ट्राई करोगे तो कि तुम्हें याद रहे। फिर मैं तुम्हें आंसर दे रहा हूँ ये, बस बहुत छोटा सा काम करेंगे आज, डिटेल नहीं करा रहा हूँ आज। देखो ये है ट्राई एल्काइल बोरेन, CH3 CH2 CH2। ध्यान रखना है इधर H जो आया वो कहां से आया है। H जो आया वो कहां से आया, ये वाला H, एक H जो आया एक्स्ट्रा, वो कहां से आया, BH3 सर से। बी एच सही ना। थ्री और से। BH3 से H आया, ध्यान रखना। और सिन एडिशन हुआ है, सिन एडिशन हुआ है यहाँ पे। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे रिएक्शन जो होंगी, जैसे इसके अंदर डाल दिया सपोज मैंने H2O2 आयन, ये बोर्ड के सिलेबस में है। ये रिएक्शन बोर्ड के सिलेबस में, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तुम्हें पता है यहाँ पे H2O2 जो है इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और मीडियम कौन सा लिया है हमने, एल्कलाइन। मीडियम सिर्फ एल्कलाइन लिया है, उसका रिएक्शन में कोई रोल नहीं रहेगा। मीडियम लिया है एल्कलाइन। तो इसमें तुम्हें क्या करना है, ये H2O2 जो है इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। H2O2 इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। और इसलिए आंसर आएगा 3 मोल्स ऑफ CH3 CH2 CH2OH। CH3 CH2 CH2OH सिन एडिशन के थ्रू आता है आंसर। सिन एडिशन होता है, एंटी एडिशन नहीं है, सिन एडिशन है। लेकिन रूल कौन सा, अगर तुम चेक करोगे एक बार, रूल तो मार्कोनिकॉफ टाइप का लग रहा है कि नहीं इसमें, एंटी मार्कोनिकॉफ टाइप।
रूल एंटी मार्कोनिस टाइप लग यस रहा है सर। कि नहीं? रूल यहाँ पे एंटी मार्कोनिस टाइप है, एडिशन सिन है, दोबारा बोल रहा हूँ मैं ये, चाहे तुम BH3 का एडिशन कह लो, चाहे तुम BH3 के बाद वाटर का एडिशन जो हो रहा है, वाटर मतलब H2O2 का से जो O चांस आ रहे हैं, ये एक्चुअल में ऐसे आता है जैसे R, मान लो R, ये CH3 CH2 जो है ना, इसको R मान लो, RB, RBR, ये यही है ना, R3B। अब तुम्हें H2O2 को ऐसे क्लीवेज कर देना ऑक्सीडाइज करने के लिए, OH 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 OH, तो आंसर क्या आ गया साथ में? क्या आ गया? 3 ROH आ गए कि नहीं? 3 ROH आ गए, साथ में HBOH होल थ्राइस, बोरिक एसिड H3BO3। क्या क्लियर हो गया ये? यस सर। तो अब सर एक ऐसे चीज और इसमें दिमाग में रखना। मार्कोनिकॉफ्स रूल ही रहा है क्योंकि वो कार्बोकेटाइन से बनते हैं ना। हाँ हाँ ध्यान रखना, कंसेप्ट में मैकेनिज्म, कंसेप्ट में जो है मार्कोनिकॉफ रूल ही है, लेकिन एक्चुअल में हम शॉर्टकट के लिए बोल देते हैं, जरा समझा कि नहीं, शॉर्टकट के लिए बोल देते हैं कि वाटर का एडिशन करना है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से। जैसे अगर मैंने इसमें डाला फर्स्ट B2H6THF या BH3THF, सेकंड पे H2O2 O चांस, तो ध्यान रखना ये जो H लग रहा है, ये किससे आया है? सॉरी एक मिनट, ये H जो आया और CH2OH जो आया, ये H जो आया है कहाँ आया, ये नोट कर लेना जरूर, फ्रॉम BH3। ये OH कहां से आया? फ्रॉम H2O2। क्या याद रहेगा अब? भूलना नहीं बिल्कुल, कई बार मैं तुम्हें BH3 की जगह BD3 दे दूंगा, H2O2 की जगह होता है D2O2 दे दूं। समझ आ रही बात कि नहीं है? क्या याद रहेगा ये? यस सर। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में रिएक्शन है ये वाली, तो तुम्हें करना है। प्रोपीन के अंदर B2H6THF डाला तो तुम क्या बनाओगे? ट्राई एल्काइल बोरेन, ट्राई का बोरेन बनाओगे, और उसके बाद इसमें क्या डाल दिया? H2O2 चाहे तो मिल गया, तब हो गया ऑक्सीडेशन, पहले हुआ हाइड्रोबोरेशन, उसके बाद हुआ ऑक्सीडेशन, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और HBO नाम से ये ज्यादा फेमस है, सही ना? HBO नाम से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यही तुम्हारे कोर्स में है, इसको ढंग से करना है। H कहां से आया, OH कहां से आया, सब पता होना चाहिए तुम्हें इसके अंदर। और ये जब मैं लिखा ना ट्राई एल्काइल बोरेन, अगर इवन इसमें ये होता ना CH3CH2CH2BH2, इसमें भी अगर मैंने H2O2 चाहे डाला होता, आंसर यही आता, एक मोल एल्कोहल आता। समझ रही बात कि नहीं? यस सर। इसमें एक मोल एल्कोहल आता, और अगर मान ले CH3CH2CH2 होल ट्वाइस BH होता, तब कितने मोल आ जाता अल्कोहल? फिर दो आ जाते। 2 आ जाते। भूलना नहीं बिल्कुल इसको, ये एक कई बार ये दे देंगे ऑब्जेक्टिव में, ये दे दिया और H2O2 चाहे डाल दिया, ये मत सोचना कि तुम्हें नहीं आता। ये एक ही बात है, बस फेमस ज्यादा ये वाला ट्रायल कैल्ब्रोइन वाला। क्या समझ आ गया यहाँ तक? यस सर। इसकी हर एक बात नोट कर लेना ढंग से, कहां से H आ रहा है, कहां से OH आ रहा है, और करना है सिन एडिशन, करना है सिन एडिशन। तो अब नोट करना है, ये मैंने एक रिएक्शन बता दी फेमस वाली सबसे। अब जो रिएक्शन बताऊंगा वो समझ आएगा तो कर लेना, नहीं तो छोड़ देना। ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला जैसे मैंने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बताया, अगला मैं बता रहा हूँ हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, सही ना? अगला क्या करेंगे? हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। उसके अंदर क्या होगा, जैसे यहाँ पे दिखा दिया मैंने, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन में HBr करके, ये HBO है ना, वो HBr करके हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन जो है, वो ज्यादातर केसेस में एसिटिक एसिड आएगा, एसिटिक एसिड आएगा, ध्यान रखना इस चीज का, एसिटिक एसिड। तो इससे आंसर जो है वो प्रोपेन आ जाएगा। एसिटिक एसिड क्या देगा? H+ देगा कि नहीं? एसिटिक एसिड H+ देगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव के साथ क्या जुड़ जाएगा? H+। क्या समझ आ गया? प्रोपेन आ जाएगा आंसर। समझ आ गया कि नहीं? ये हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन है। ये क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। और साथ में बी पॉजिटिव जो है, उसके साथ BOAC होल थ्राइस आ जाएगा। समझ आ गया? कोई इजी है ये तो। बी पॉजिटिव के साथ OCOCH3 जुड़ जाएगा 3 टाइम्स। हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन भी अच्छे क्वेश्चन में IIT एडवांस में नीट में आया हुआ है, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। तो उसको भूलना नहीं बिल्कुल भी कि कैसे करना है। पहले क्या डालेंगे? सेम वही चीज, क्या डालेंगे?
B2H6THF, फिर डालेंगे CH3COOH, CH3COOH। इधर कई बार दे देते हैं CH3COD दे देंगे, तो क्या आएगा, तब क्या आ जाएगा, डी कहाँ आएगा, एच कहाँ आएगा, निकाल लोगे ना ये। सर लास्ट में डी लग जाएगा, CH2D। हाँ लास्ट में डी लगेगा, डी का डी प्लस है, और BH3 से जो आएगा वो H माइनस होगा, तो H माइनस कहाँ लगेगा, बीच में, और डी प्लस लगेगा लास्ट में। क्या समझ आ गया। ये सर। अगला, उससे अगला, ये तुम्हें समझ आ गया होगा। और अच्छा ये एक चीज और, जैसे मैंने CH3COT होता तो, तो भी वो टी आ जाता लास्ट में। हाँ लास्ट में टी आ जाता। और ध्यान रखना, ये रिडक्शन कर रहा है ना CH3COH रिडक्शन कर रहा है, इसलिए मैं H2 भी यूज कर सकता हूँ। H2 भी तो रिडक्शन ही करता है, तो उसको भी भूलना नहीं है, CH3COH दे दे, क्या पता वो H2 ही दे दे सिंपली। समझ आ गई रिएक्शन कि नहीं, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। ये सर। तो इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन जो है, थर्ड रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन लेंगे इसके अंदर, हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, सब्स्टिट्यूशन, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन सब्स्टिट्यूशन। ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस क्योंकि हमें टॉपिक सारे खत्म करने हैं, कोई टॉपिक स्किप ना हो इसलिए कर रहे हैं सिर्फ ये। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछ सकते हैं। ये इसमें डाल दिया, जैसे मैंने हाइड्रोबोरेशन सब्स्टिट्यूशन के अंदर, जैसे NH2Cl डाल दिया, जैसे Cl2 डाल दिया, Cl2 ClCl, तो NH2Cl डाला तो Cl इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, NH2 प्लस है, Cl नेगेटिव है, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा इसका। वो मिल जाएगा हेलाइड। अमीन, CH3CH2CH2NH2 मिलेगा कि नहीं ये, हाँ सर, अमीन मिलेगा। अमीन मिल जाएगा, और साथ में BCl3 अलग। क्या समझ आ गया। और इसमें तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, CH3CH2CH2Cl। समझ आ रहा है सब्स्टिट्यूशन में। साथ में BCl3 इसको अब जैसे ये हाइड्रोबोरेशन सब्स्टिट्यूशन है, हाइड्रोबोरेशन सब्स्टिट्यूशन, हाइड्रोबोरेशन सब्स्टिट्यूशन। इसको हम दूसरे नाम से ये भी बोल सकते हैं कि हाइड्रोबोरेशन एमिनेशन। अमीन आया ना ग्रुप इसमें, तो हाइड्रोबोरेशन एमिनेशन। क्या क्लियर हो गया। ये सर। हाइड्रोबोरेशन सब्स्टिट्यूशन, हाइड्रोबोरेशन एमिनेशन भी बोल सकते हैं इसको। और लास्ट, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता है। और इसको इसको प्रैक्टिस में जरूर रखना, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं इसके क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा बिल्कुल भी, इसके क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, लेकिन आ गया, क्योंकि मेंस में ना आजकल चीजें ऐसी आ रही हैं जो पहले कभी पूछी नहीं गई हैं। तो अगर आ गया तो फिर मतलब बहुत कम बच्चे अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब इसमें डाल दिया मैंने AgNO3, AgNO3, सही ना, सिल्वर नाइट्रेट, ये डाल दिया। तो ये भी क्या करता है, डाइमराइजेशन, HBD, हाइड्रोबोरेशन डाइमराइजेशन। मैं तुम्हें दोबारा दोबारा एक लाइन बोल रहा हूँ कि BH3 जो तुमने स्टार्टिंग में ऐड किया, इसको बनाने के लिए BH3 देता है H माइनस, वो बीच वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है। समझ आ रही बात, करिए। और ये ग्रुप क्या जोड़ेगा, ये ग्रुप क्या करेगा, AgNO3 है ना, ध्यान रखना, ये CH3 CH2 माइनस है, ये माइनस है ना ये। तो ये अब जो AgNO3 है, उसका Ag प्लस जो है, वही तुम्हें पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। Ag प्लस अपना, Ag प्लस क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ रही बात कि नहीं ये। और ये बन गया CH3 CH2 रेडिकल। क्या हो जाएगा, दो रेडिकल जुड़ जाएंगे कि नहीं। आया समझ के नहीं, क्या आंसर आ जाएगा, हेक्सेन प्लस Ag, हेक्सेन प्लस Ag आ जाएगा कि नहीं। ये सर। कितनी, चार एक्शन बता दी ना इसमें। ये सर। दो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, दोबारा दोबारा बोल रहा हूँ, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। कहां से क्या आया है तुम्हें पता होना चाहिए, वो HK का डी जरूर देते हैं पेपर में अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए। तो स्कूल लेवल के लिए बस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करना है। ये सिन एडिशन, सिन एडिशन है ये, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी सिन है। H और OH सेम साइड अटैच होंगे, H और OH दोनों सेम साइड अटैच होंगे, ये ध्यान रखना है।
इसमें वाटर ऐड होता है अकॉर्डिंग टू, शॉर्टकट अगर देखें तो इसमें वाटर ऐड होता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, सही ना, वाटर ऐड होगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो है, इसमें इंपॉर्टेंट बात जो है, और इसमें दो इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट बनेंगे और जो क्राउडेड होंगे। अगर तुम्हें याद हो 9 BBN और डिसिमाइल बोरेन, याद है, सुना हुआ नाम कि नहीं? यस सर। हाँ, ये भी, ये और इनका यूज भी मैं सिखाऊंगा। अभी तो सिर्फ पता कर लेंगे इनके बारे में, सही ना, इनका यूज भी सिखाऊंगा, पता कर लेंगे सिर्फ इसके बारे में। तो अब जैसे अगर क्राउडेड एल्कीन है, ध्यान देना, अगर क्राउडेड एल्कीन है, अगर क्राउडेड एल्कीन है तो उस केस में क्या होगा? क्राउडेड एल्कीन है तो मोनो बोरेन मिलेगा, या तो इन केस ऑफ क्राउडेड एल्कीन, नोट कर लेना, स्टेरिकली हिंडर्ड जो एल्कीन होगा उस केस में या तो मोनो बोरेन मिलेगा या डाई एल्काइल बोरेन, मोनो एल्काइल बोरेन मिलेगा या डाई एल्काइल बोरेन मिलेगा, डाई एल्काइल बोरेन, मोनो एल्काइल लिख देना जरूर, मोनो एल्काइल बोरेन मिलेगा या डाई एल्काइल बोरेन मिलेगा इन केस ऑफ क्राउडेड एल्कीन, मोनो एल्काइल बोरेन मिलेगा या डाई एल्काइल। बहुत ज्यादा क्राउडेड है तो पता ही है, मोनो मोनो एल्काइल बोरेन मिलेगा, और थोड़ा कम क्राउडेड है तो डाई एल्काइल बोरेन। तो वो तुम्हें तो याद ही करना पड़ेगा, हिंट दे दिया सिर्फ एक, जैसे ही मान लो ये है CH3C डबल बॉन्ड C टेट्रामिथाइल इथीन, अगर मान लो ये है, ये इसको क्राउडेड मानोगे कि कम क्राउडेड मानोगे? सर ज्यादा क्राउडेड। ज्यादा क्राउडेड है तो इसलिए मोनो एल्काइल बोरेन मिलेगा। इसमें डाल दिया, अगर मान लो मैंने BH3THF, BH3THF, प्रोपीन में तुम्हें करना आ गया, प्रोपीन हो गया, ब्यूटीन हो गया, इथीन हो गया, इसमें तुम कर लोगे आसानी से। अब ये तो ओवर क्राउडेड एल्कीन है, तो इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन मान लिया मैंने इधर गए, तो इधर क्या आएगा, इधर क्या आ जाएगा, H-, और साथ में क्या आ जाएगा, BH2। नहीं समझ आ रहा? आ गया सर। ये आंसर आ जाएगा, CH3C, यहाँ H आया, यहाँ पे CH3 और साथ में आ गया BH2। क्या समझ आ गया? यहाँ पे रिएक्शन रुक जाएगी, यहाँ पे रिएक्शन रुक जाएगी, समझ गया कि नहीं? यस सर। दूसरा, दूसरा केस, दूसरा इंपॉर्टेंट केस, मान लो अगर ये है, फिर क्या, जब H2 तो OH डालेंगे तो वही बनेगा ना? हाँ तब वही बनेगा, तब वही है, लेकिन रिएक्शन यहाँ तो रोक देना। अब ओके मान लो अगर ये है, अब इस केस में क्या करोगे BH3THF डालने पर? सर इसमें डाई एल्काइल बोरिन बना देंगे। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, यही आंसर आएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस साइड, ये पता है ना। चलो एक बार सोच के बताओ इसका आंसर क्या आएगा, एक बार सोच के निकालो ऊपर आंसर, एक बार इसका आंसर निकालो, और एक बार मैं ऊपर वाला पार्ट ड्रॉप कर देता हूँ, या अगले पेज पे लिख दूंगा, चलो इसका निकालो पहले आंसर। सर होल ट्वाइस बी एच आ जाएगा ना इसमें। निकाल लिए अगर? यस सर। और किसने निकाला आंसर? चलो देखो इधर, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन का इधर, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जाएंगे किधर, ताकि स्टेबल कार्बोन बने, उस फॉर्म में जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। ये आ गया यहाँ पे CH3, यहाँ आएगा H, और यहाँ पे आएगा BH2। क्या समझ आ गए? यस। दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, दूसरा मॉलिक्यूल मैं ऐसे फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि इजी लगे थोड़ा सा।
ये यही है ना दूसरा मॉलिक्यूल। यस। अब इसमें डाई लेकर कैसे बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, नेगेटिव पे आ जाएगा क्या, बी पॉजिटिव, और एच, इसका एक एच और हट जाएगा, वो एच नेगेटिव जुड़ जाएगा, वो एच नेगेटिव जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ। तो आंसर आ गया CH3, सी, CH3, H, CH, Me, BH, CH, CH के साथ Me। समझ आ रहा है कि नहीं ये, और यहाँ पे एक मिनट, CH फिर Me, CH, Me, क्या समझ आ गया। यस सर। और तुम्हें ये दिख रहा होगा, ये एमाइल ग्रुप टाइप का है ना, एमाइल ग्रुप 5 कार्बन वाला ब्रांच होता है तो एमाइल बोलते हैं। तो डिसीमाइल, डिसीमाइल, इसका नाम है डिसीमाइल बोरेन, ये इसका नाम है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये। और तुम्हें दिख रहा होगा ये जो लेस क्राउडेड एल्कीन होंगे उन्हीं के लिए ये काम करेगा। क्या समझ आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ, जो लेस क्राउडेड एल्कीन होंगे उन्हीं के लिए काम करेगा। और इसको शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में हमेशा एरो के ऊपर ये लिखा होता है, डिसीमाइल, डिसीमाइल बोरेन। याद रहेगा ये, B2H6 नहीं लिखा होगा, ये लिखा होगा B2H6 क्या लिखेंगे, डिसीमाइल बोरेन। समझ आ रही बात कि नहीं है, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लियर होगा। ये इसकी प्रिपरेशन हुई है अभी, डिसीमाइल बोरेन की। क्या समझ आ गई बात। यस सर। अब एक प्रिपरेशन और कर लो, तुम नोट कर लिया पूरा ढंग से। सर ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हाँ रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे B2H6 है ना रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसे ये भी है। बस इसके पास H जो है इसका एक, वो क्राउडेड है बहुत, H क्राउडेड है ना इसका। तो सर फिर तो इससे इसलिए ये, एच, इससे एच माइनस निकलेगा। हाँ इसलिए लेस क्राउडेड एल्कीन कोई काम करेगा उनके ऊपर ही काम करेगा ये। सही है। ठीक है सर। नेक्स्ट, क्योंकि इसका तीसरा एच नहीं हट सकता, अब तीसरा एच के लिए स्पेस नहीं है ना, अब एल्कीन आगे क्यों नहीं अटैक कर रहा है इसके ऊपर दोबारा, समझा कि नहीं यही वाला। यस सर। अब एक केस और, अगर ये आ जाए BH3THF, सही ना, BH3THF इसके पास आ गया। अब इसमें कैसे काम, और आंसर तुम्हें बताइए वही बनाना तुम्हें, 9 बोरा बाईसाइक्लो नोनेन, 9 बोरा बाईसाइक्लो नोनेन, 9 BBN बनाना है इससे। बना के दिखाओ कैसे बनेगा इसमें। सर इसमें ऐसे होगा, रिंग के बीच में दो नेगेटिव को जोड़ के बी एच आ जाएगा। बिल्कुल सही है, सिमेट्रिकल बनना चाहिए बस ये। इलेक्ट्रॉन पहले में तो किसी भी साइड भेज दो तुम, मान दूसरे लो में उसके इलेक्ट्रॉन इधर भेज अपोजिट दिए, भेज देंगे। हाँ दूसरे में उसके ऑपोजिट भेज दें ताकि सिमेट्री रहे, स्टीरिक हिंड्रेंस कम हो, सब कुछ मतलब स्टेबल है कंपाउंड। तो इलेक्ट्रॉन मान लो इधर भेजिए, तो इधर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एरो जा रहा है वहां पे बी आएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और दूसरी जगह एच आ जाएगा, ये चीज आएगी कि नहीं पहले। देखो अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, BH2 आ जाएगा साथ में यहाँ पे, ऊपर दिखाना ऊपर दिखा दो, नीचे दिखाना नीचे दिखा दो, एक ही बात है। क्या समझ आ गया ये, समझ आ गया कि नहीं, ये फर्स्ट स्टेप। यस सर।
सही ना, H माइनस और BH2 जुड़ गए, H माइनस BH2 पॉजिटिव, बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो पॉजिटिव था, अभी इलेक्ट्रॉन इधर भेजना। अब इलेक्ट्रॉन इधर भेजोगे तो इधर से BH2 का H नेगेटिव निकलेगा और B पॉजिटिव होगा, तो ये फिर जुड़ जाएगा इस तरीके से। ये B, ये H, ये जुड़ गया यहाँ पे H आया है, इस पॉइंट पे H आया है। क्या समझ आ गया? समझ आ गया कि नहीं ये? यस सर। अब इसमें इसका जो आईपीसी नेमिंग जैसे बाइसाइक्लो की होती है सेम वैसी नेमिंग करनी है। ब्रिज हेड को 1 दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आएगा बोरोन पे, तो 9 पे बोरा लिख देंगे, 9 बोरा, 9 बोरा, बोरोन को बोरा लिखते हैं, तुम्हें पता ही है, बोरेन जैसे लिखते हैं ना। 9 बोरा बाईसाइक्लो, समझ आ रहा है कि नहीं, 9 बोरा बाईसाइक्लो। चाहो तो कार्बन लिख सकते हो ब्रैकेट में 3 3 अब बीच में बोरोन है ना, इसलिए इसमें 9 बोरा बाईसाइक्लो लिखा, काम खत्म हो गया। बोरा मैं नेमिंग कर चुका हूँ, इसलिए वो एक तरह से ब्रांच में आ गया। 9 बोरा बाईसाइक्लो, 9 आया तो नोनेन लिख देना, 9 आया तो क्या लिख देना, नोनेन। समझ आइए कि नहीं, 9 बोरा बाईसाइक्लो नोनेन। क्लियर हो गया कि नहीं ये? यस सर। इसको बनाने का दूसरा तरीका वो भी तुम्हें आना चाहिए, एक और तरीका इसको बनाने का, जैसे ये देखो बन जाए तो मैं ये आएगा 9 बोरा बाईसाइक्लो नोनेन को बनाने का दूसरा तरीका। इसमें जैसे मैंने यहाँ पे 3 कार्बन शो किया, 3 कार्बन और शो करने हैं। ये 1 2 3, ये दिखा दिया, समझ आया कि नहीं ये 3 दिखा दिए, और ये दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे H। समझ आ गया स्ट्रक्चर कि नहीं? यस सर। तो ये सेम स्ट्रक्चर है भाई। और कार्बन काउंट कर ले, पूरे हैं आ रहे हैं कि नहीं, 9 आ रहे हैं पूरे कि नहीं? हाँ सर, आ रहे 8 और 1 बोरॉन। पूरे आ रहे हैं ना? यस सर। तो ये भी वही है, 9 BBN। कई बार ऐसे शो करते हैं कहीं तुम्हें समझ ना आए कि ये क्या चीज बना दी, 9 BBN है ये भी, ऊपर भी 9 BBN ही है। सिलिकली क्राउडेड है दोनों, चाहे वो डिसिमाइल बोरेन हो, चाहे 9 BBN हो, दोनों के दोनों क्या है, सिलिकली क्राउडेड। दोनों के दोनों क्या है, सिलिकली क्राउडेड। और इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी शो करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे भी शो करते हैं, ये समझ गए कि नहीं, शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं 9 BBN। क्लियर है कि नहीं ये? कहीं एरो के यस ऊपर सर। ऐसे बना हुआ आ जाए और तुम सोचो ये तो पढ़ा ही नहीं हमने, ये 9 BBN ही है। समझ आ गया कि नहीं ये? यस सर। अब एक दो लाइन ऐड कर देंगे यहीं पे, एक दो लाइन ऐड कर देंगे। देखो लिख देना, SiA2BH, SiA2BH, डिसिमाइल बोरेन, and 9 BBN, and 9 BBN, they have only one hydrogen left, and they are very and they are sterically crowded, sterically hindered, so they reduce only less crowded alkenes, reduce less crowded alkenes as they themselves are sterically hindered। क्लियर है कि नहीं ये? यस सर। तो ये चीज ध्यान रखना। और उसके बाद अगर मैं ये दे दूं तुम्हें, इसको एक बार कर लो, ये तुमने किया हुआ है, CH3BH2 है मान लो, इसमें H2O2 चाहे डाला तो क्या होगा, CH3 होल ट्वाइस BH है, इसमें H2O2 चाहे डाला तो क्या होगा, CH3 होल थ्राइस B है, इसमें डाला H2O2 चाहे क्या होगा, तीनों के आंसर बोल जल्दी से कर।
सब मिथेनॉल मिलेगा तीनों में, बस पहले में 1 मोल, दूसरे में 2, तीसरे में 3। बिल्कुल सही है। इसमें CH3OH आएगा, इसमें CH3 2 मोल CH3OH आएगा। ये इसलिए लिख दिया मैंने ताकि तुम गलती ना करो उसके अंदर, ये तो तुम पढ़ ही रहे हो। प्लस H3BO3 या BOH बोलता है या BOH बोलता है। और एक एग्जांपल 9BN का यूज करने के लिए सिर्फ, मान लो ये दे दिया मैंने से, एक दे दिया, ये दे दिया, या ये भी क्राउडेड ही है, एक मिनट को, एक ये दे दिया, एक दे दिया ये दे दिया, और इसमें डाला मैंने 9BBN फर्स्ट सेकंड H2O चांस, सेकंड H2O चांस, तो क्या होगा? सर ये जो CH डबल बॉन्ड CH2 लगा हुआ है, ये बन जाएगा इथाइल वाले ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। इथाइल वाले, इसका OH आएगा ना अगर, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन और OH, नहीं समझा? हाँ हाँ हाँ, OH आएगा। समझ आ गया कि 9BBN का यूज समझ आ गया? 9BBN या SiA2BH, भूला नहीं इसको, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसी क्वेश्चंस कराने मेरे को भी है ना, क्वेश्चंस कराऊंगा तो और ज्यादा सही लगेगा। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आ गए, मान लो CH3C डबल बॉन्ड CH, इसमें डाल दिया मैंने BH3THF फर्स्ट और सेकंड H2O चांस, इसमें डाल दिया, या CH3CHO में डाल सकते हैं, CH3CHO में डाल दिया सेम चीज, BH3THF सेकंड, सेकंड H2O डलता है इसमें, इसमें H2O डलेगा। बताओ इसमें क्या आंसर आएंगे? मैकेनिक्स पता तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली सोचने में। सर पहले वाले में प्रोपेनॉल। पहले वाले में प्रोपेन, एक मिनट, क्या कर, प्रोपेनॉल कहाँ से आ गया? अगर वो देख ढंग से, गलती क्यों कर रहा है अब? सर मतलब पहले प्रोपेनॉल बनेगा, मैंने उसमें फिर से रिएक्ट करा दिया। प्रोपेनॉल में दोबारा रिएक्ट करा दिया है, वो डालना पड़ेगा हम्म। इसमें दोबारा। हाँ मतलब मैंने दोबारा रिएक्ट करा के बोला पहले अच्छा प्रोपेनॉल सही बने। है। अच्छा और सही है। दूसरे वाले में एक तो, इथेनॉल। हाँ कुछ मेंशन नहीं किया तो तू वो नहीं बनाएगा जो तू कह रहा है ना, वही इसमें एल्डिहाइड कीटोन नहीं मिलते हैं, समझ गए कि नहीं? यस सर। इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। ये पूर्वांश, तू क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रहा आजकल? लेक्चर भेजा उसको जरूर करके बताइए मेरे को। ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, सही ना? यहाँ पे क्या आएगा? इधर H आएगा, डबल बॉन्ड CH OH आएगा, यही होगा कि नहीं कर डायरेक्ट? यस सर, अब तो ऑटोमराइज कर जाएगा। तो ऑटोमेटिक करके आंसर क्या आ जाएगा? प्रोपेनॉल। प्रोपेनल। समझ आ गया सबको कि नहीं? है प्रोपेनल आंसर आएगा इसका, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इसका आंसर निकालना है, चाहो तो मैकेनिक्स से निकाल लो, वैसे तो पता ही है। O- पे आएगा BH2, C पॉजिटिव पे आएगा CH-, ये होगा ना अगर डबल बॉन्ड O है, यस सर। ये ये BH2 और ये H ऐसे जुड़ेंगे कि नहीं? ये जैसे प्रोपीन में जुड़ रहे थे, ये प्रोपीन मानो ना उसको भी, ये 4 स्क्वायर सेंटेड कंपाउंड जो बनना है, तो CH3CH2O BH2, फिर क्लीवेज कर देना सिर्फ। H2 डलता है इसके अंदर, ध्यान रखना, इसके अंदर H2 डलता है सिर्फ, यहाँ पे बस H आ जाएगा, ये क्लीवेज हो जाएगा, और यहाँ पे H आ जाएगा वाटर से, CH3CH2OH, मतलब ऐसे है ये, CH3CHH और OH। ये वाला H कहाँ से आया? ये वाला H कहाँ से आया? ये H कहाँ से आया एल्डिहाइड में? BH3 से। ये वाला H कहाँ से आया?
H2O से। समझ आ रहा है कि नहीं है? यस सर। तो क्वेश्चन तो मैं इसके करा दूंगा। अभी तुम लोग सिर्फ इसको कर लेना, जितना कराना है ना इसको कर लेना। अब क्वेश्चन होने हैं इनके, इसके क्वेश्चन कराने हैं हाइड्रेशन के। तो यहाँ तक तुम लोग बहुत ढंग से कर लेना, और मिस मत करना बिल्कुल भी। एक बार मेरे को देखो कौन कौन है क्लास में भी। अदिति, अब तुम्हारे पेपर खत्म हो गए ना? यस सर। तो अदिति फिर रिस्पॉन्ड किया करो ना फिर अब। यस। अच्छा, ये भव्य है। इलेवेंथ वाले बच्चों में आज दिया नहीं है। ये कशिश, तुम क्लास में नहीं आ रहे हो बिल्कुल भी। चलो तुम लोग यहाँ तक पढ़ लेना जरूर। सही ना, यहाँ तक ढंग से पढ़ पढ़ लेना। मेरे को रिकॉर्डिंग भेज देना अभी।